प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज आपकी सेवा में ज्योतिष विषय के विशेष प्रसंग काल सर्प दोष के प्रकारों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम काल सर्प दोष के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है, इसके अनुसार ही आज हम ऐसे काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे जो सबसे भयंकर होता है और जब सबसे अरिष्टकारी होता है और सबसे विनाशक होता है और मानव जीवन के पहलुओं को व्यथित करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम ऐसे ही काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पातक काल सर्प दोष। यथा नाम तथा गुण पातक, पतन करने वाला। इससे बड़ा काल सर्प दोष क्या बनेगा जो सभी मुख्य पहलुओं से संबंधित समस्याएं देता है। क्या होता है पातक काल सर्प दोष? जिसके 10वें भाव में राहु हो और चौथे भाव में केतु हो और इन दोनों के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, या बाहर यदि कोई ग्रह है और वो भी निर्बल अवस्था का हो, ऐसे योग को पातक काल सर्प दोष कहा जाता है, या ऐसा योग पातक काल सर्प दोष कहलाता है। अब हम बात करें कि इस पातक काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके मुख्य रूप से लक्षण 10वें भाव से लेकर के चौथे भाव तक पाए गए हैं। चौथा भाव धर्म का, कर्म का, संरक्षक का और अपने विशेष पिता से संबंधित एवं अपने व्यापार से संबंधित एवं अपने व्यवहार से संबंधित होता है। तो जहां राहु बैठ करके ये बना रहा है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे जातक को व्यापार का, धर्म का, कर्म का और अपने संरक्षक का ओ सहारा नहीं मिलेगा और इन सुखों से वंचित ये जीव रहेगा। इसके अगले भाव की बात करें, 11वें भाव की, जिसको लाभ कहा गया है। ऐसे जातकों को कमर में भी समस्याएं रहती हैं, पीठ में भी समस्याएं रहती हैं और पैरों में भी समस्याएं पाई जाती हैं। अब बात करें 11वें भाव की, तो लाभ से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। बात करें उससे अगले भाव खर्चे की, तो खर्चे भी बहुत अधिक रहते हैं। ऋण की स्थिति बनती है, दरिद्रता की स्थिति बनती है, जस बरकत में कमी रहती है। बात करें लगन की, तो शारीरिक समस्याएं भी बनी रहती हैं, मानसिक प्रेशर अधिक रहते हैं, व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है और इस पे बड़ी बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। किसी भी कार्य में कार्य करता है उसमें सफल नहीं हो पाता है और बड़ी बड़ी समस्याओं के साथ साथ इसको अपने वाणी से, नेत्रों से, मुख से संबंधित समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। मानसिक रोग हो सकता है या सर में किसी प्रकार की समस्याएं पाई जा सकती हैं। बात करें पराक्रम प्रतिष्ठा की, तो इससे संबंधित भी इस जीव को न जस मिलता है, न बरकत होती है, न शांति होती है, न सुकून मिलता है, न प्रतिष्ठा होती है, न व्यवहार में कुशल होता है। चौथे भाव की बात करें, माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, पारिवारिक सुख से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। परिवार इनके लिए कुछ करे तो ये उनका सुख नहीं भोग पाते हैं, या ये परिवार के लिए कुछ करें तो परिवार वाले संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस काल सर्प दोष को पातक महादोष कहा गया है, अर्थात जिसके पतन की ओर ये काल सर्प दोष ले जाने वाला होता है। जीव अथाह प्रयास करने के बाद भी सफलता को और प्राप्त नहीं होता है। ये हैं पातक काल सर्प दोष के गुण। बात करें उपाय की, सभी काल सर्प दोषों के उपाय सेम होते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर में जाइए या उज्जैन में महाकाल के जाइए या कहीं भी जाकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में आप काल सर्प दोष की शांति करवाइए और काल सर्प दोष की शांति के साथ साथ प्रत्येक वार्षिक, त्रिवार्षिक, 6 वार्षिक में
एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें, पारद शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करें एवं काल सर्प दोष सिद्ध यंत्र की स्थापना करके पूजन करें। भोजपत्र पर काल सर्प दोष के संबंधित जो काल सर्प दोष यंत्र आता है, उसको बना करके अपने पर्स में रखें। मोर पंखों को अपने पास रखें। जहाँ आप सोते हैं, वहाँ जहाँ तकिया लगाते हैं, वहाँ मोर के पंखों को रखें और शिव उपासना करें, कुलदेव की उपासना करें, पितरों की उपासना करें और अपने पितरों की संतुष्टि, पुष्टि, तुष्टि के लिए सूर्य में नित्य अर्घ दें। अर्घ देते समय सफ़ेद तिल, सफ़ेद चंदन और गंगा जल और लेकर के गौ का थोड़ा दूध डाल करके और जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे ही पितरों को अर्घ दें और श्रद्धा आस्था से एवं प्रेम से विश्वास युक्त होकर के, संस्कार युक्त होकर के और वैष्णव पद्धति के अनुसार, सनातन धर्म पद्धति के अनुसार कर्म को करें और कर्म के साथ निष्ठा रखें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। हनुमान चालीसा का यदि आप सामान्य कुछ नहीं जानते हैं, तो हनुमान चालीसा नित्य करने से भी आपको फल प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए यदि लक्षण आते हैं, तो आपको शीघ्रातिशीघ्र किसी बढ़िया ज्योतिषी से मिल करके कुंडली का परामर्श करवा करके और इसका उपाय करना चाहिए। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो एवं आपके जीवन में सफलताएं हों और काल सर्प दोष आदि के दोष दूर हों और आप सुखमय हो। जब तक हम अगले वीडियो में नहीं आए, तब तक राधे श्याम, जय श्री राम।